दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब में इंडियन कंपनी पहले से तकरीबन 400 कंपनी थी। अब सऊदी अरब का कहना है कि इंडिया से जो कंपनी इन्वेस्ट करने आ रही है वो तकरीबन बढ़ के 3000 या 3500 हो जाएगी। यही वजह है कि सऊदी अरब जो है ना भारत से वर्कर को ज़्यादा ले रही है और लेबर भी ज़्यादा ले रहा है। उसकी वजह यह है कि जो कंपनी इंडिया की रहेगी उसमें अगर इंडियन काम करेंगे तो उसका तालमेल बना रहेगा, कम्युनिकेशन बनी रहेगी। ये सब वजह है। और उस कंपनी को यहाँ के भी लोकल आदमी भी रखने होंगे, ये भी उनके जो एग्रीमेंट होते हैं उनमें दिया गया है। और जो विदेश से जो लोग आते हैं उनके लिए सऊदी अरब ने कीवा प्लेटफार्म बनाया है और जो घरों में काम करते हैं उनके लिए मसानिद बनाया है। ये सारे व्यवस्था किए हैं सऊदी अरब, क्योंकि जो विदेश से आए वर्कर या लेबर उनको सुविधा हो, उनके अपने कंपनी से जितने उनका डॉक्यूमेंट है या जितने भी उनके सैलरी है या जितने भी चीज़ें हैं उनका अपलोड किया जाए कीवा पे कंपनी वाले को, और जो घरेलू वर्कर है उनका सारा डिटेल अपलोड किया जाए मसानिद पे। ये सारा इंतज़ाम किया है सऊदी सरकार ने। और यही वजह है कि सऊदी 2030 विजन 2030 को लेकर के चल रहा है और इसके बाद 2050 भी आएगा, वो भी लेकर चलेगा। उसमें भी जो बढ़ोतरी होगी वो लोग करेगा जो सऊदी के हुक्मरान है। चूँकि रियाद में 8 मिलियन की पॉपुलेशन है, अभी इसको बढ़ा करके रियाद को जो एक्सटेंड कर रहा है, तो आप शायद रियाद में होंगे तो आपको पता होगा कि दरैया एरिया में काफ़ी सारे हाउसिंग बन रहे हैं, जो बिल्डिंगें बन रही है, जो वहाँ घर बन रहे हैं, तो एक्सटेंड कर रहा है, पीछे कर रहा है सब। और खर्ज एरिया में भी जा रहा है लोग बसने के लिए। इससे क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है ना यहाँ का बढ़ रहा है और जो यहाँ के ट्रैफिक नियम है उनको भी कंट्रोल करने में आसानी होगी। क्योंकि जब बढ़ेगा, चूँकि कंजेस्टेड हो जाता है एक ही जगह, अगर सारे लोग रहेंगे तो बहुत ही कंजेस्टेड रहता है, तो इसीलिए इसको एक्सटेंड कर रहा है, बिल्डिंगें बना रहे हैं और भी बहुत सारे तरीके से लोग बस रहे हैं रियाद के आउटसाइड एरिया में, और उनको भी रियाद में ही शामिल किया जा रहा है, रियाद के रीज़न ही बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि रियाद में जो पॉपुलेशन है वो जब बढ़ेगा तो कंजेस्टेड कमेगी। ठीक है, तो ये सब वजह है। आगे खबर जो है वो मैं आपको बता दूं कि क्या खबर आई है कि इंडियन कंपनी सऊदी अरब में आ रही है और इंडियन वर्कर को भी भारी तादाद में मंगाया जा रहा है सऊदी अरब में। 2025, 26, 27 के अंदर ये सब काम हो जाएगा। ठीक है, तेल के बादशाहत वाले सऊदी अरब में अब भारतीय हाथों से गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही है, ये सच है। हाईटेक कंपनियां फल फूल रहे हैं और हर सेक्टर में भारतीय मजदूरों और पेशेवर की भागीदारी बढ़ रही है। सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 2023 या 2024 में अब वहां रह रहे भारतीय की संख्या 2.65 मिलियन 26,50,000 के पार पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत और सऊदी के मजबूत होते रिश्ते और भारतीय पेशेवरों की बढ़ती मांग का सबूत है। तेल के बादशाहत वाले इस मुल्क में अब भारतीय हाथों से गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही है, हाईटेक कंपनियां बन रही है और हर सेक्टर में भारतीय मजदूर और पेशेवर की भागीदारी बढ़ रही है। सऊदी हुकूमत के विजन 2030 के तहत तेल के अर्थव्यवस्था को तेल से अलग नए सेक्टर में विस्तार दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, आईटी, हेल्थ केयर और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में कुशल कामगारों की मांग बढ़ी है। इसी वजह से भारत से बड़ी तादाद में लोग रोजगार की तलाश में सऊदी पहुंच रहे हैं। सऊदी की सरकारी कंपनी तकामोल होल्डिंग और भारत के नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC ने मिलकर 65 प्रोफेशनल स्किल के लिए ट्रेनिंग शुरू की है, जिससे भारतीय कामगार को आसानी से नौकरी मिल सके। भारतीय कंपनी भी सऊदी में अपनी पैठ बना रहे हैं। 2019 में जहां सिर्फ 400 भारतीय कंपनी थी, वहीं अब इनकी संख्या 3000 के करीब पहुंच चुकी है। कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंशियल सर्विस और टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय कंपनी ने अरबों डॉलर का निवेश किया है। भारत से जाने वाली कंपनी अब सिर्फ मजदूरी के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए भी पहचानी जा रही है। भारतीय कामगारों के लिए सऊदी हुकूमत ने नए सुधार किए हैं। कीवा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जहां नौकरी देने वाले कंपनियां कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट अपलोड करती है। इससे मजदूरों को
पारदर्शी जानकारी मिलती है और वे अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अब भारतीय कामगारों की ज़िंदगी आसान बन रही है सऊदी अरब के अंदर और उनके अधिकारों की रक्षा भी हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार भी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 2023-2024 में भारत और सऊदी अरब के बीच कुल व्यापार 43.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। भारत से भेजे गए चावल की कीमत $1 बिलियन रही, जबकि सऊदी अरब से भारत ने 26.5 मिलियन मैट्रिक टन कच्चा तेल खरीदा। इसके अलावा खाद्य उर्वरक सप्लाई में भी सऊदी भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना हुआ है। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय अब सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर, इंजीनियरिंग, डॉक्टर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट बनकर उभर रहा है। आने वाले सालों में इनकी तादाद और बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर इंडिया से इतने सारे लोग आ रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है या फार्मास्यूटिक में है, तो बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि यहाँ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की कंपनी, तो जाहिर सी बात है वर्कर भी इंडिया की मांग होगी, क्योंकि एक तालमेल बनता है लोगों को काम करने का। उससे क्या होता है कि कंपनी को भी काम ज़्यादा हो जाता है और जो काम करने वाले हैं उनको कमाई हो जाती है, दोनों तरफ से अपना काम चल जाता है। तो ये तालमेल हो रहा है इंडिया और सऊदी के जो रिश्ता जो मजबूत हुआ ना दोस्तों, इसकी वजह से सारे चीज़ हो रहा है। क्योंकि पहले जो था तो दूसरे कंपनी में लोग आते थे, अब इंडिया खुद ही अपने लोगों को मंगाएंगे और काम करवाएगा। पाकिस्तान के लोग भी आ सकते हैं, उसमें बांग्लादेश के लोग भी आ सकते हैं। तो ये जो रिश्ता ठीक हुआ है इंडिया और सऊदी अरब का, इसकी वजह से ये सारा चीज़ चल रहा है। और स्किल की बात करें तो स्किल में जो भी लोग होंगे, उस स्किल में जो अपने काम में माहिर है वो आ सकते हैं, किसी भी कंपनी में आ सकते हैं और अपना जो उसका स्किल है उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।